नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो चलिए आज हम पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के साथ साथ काउंसलिंग की प्रोसेस, एडमिशन की प्रोसीजर 2024 OUAT देख लेते हैं। और मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके। तो ओडिया एक्चुअली समझ में नहीं पाते, उसके बाद मैं इसको ओडिया में भी पूरी की पूरी जो है हमारे ओडिशा के लिए मैं बताऊँगा ताकि उन लोगों को समझ आए जो उड़ीसा से स्पेशली बिलोंग करते हैं। OUAT 2024 एडमिशन के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस लगेंगे, उसके साथ साथ आपको एडमिशन के लिए क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, क्या सारे रूल्स है, सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला जो आता है, देखिए आपको ब्रोशर को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो 2024-25 के लिए यूजी काउंसलिंग एडमिशन प्रोसीजर में जो यहाँ पे पहला जो क्लच दिया गया 7.2.1, तो काउंसलिंग एंड एडमिशन टू डिफरेंट यूजी कोर्सेस, अब यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। काउंसलिंग एंड एडमिशन टू डिफरेंट यूजी कोर्सेस colleges will be strictly on merit from the merit rank list prepared on the basis of weightage score subject to eligibility criteria as laid down in the UG prospectus by duly constituted admission board। तो यहाँ पे जो पूरी की आप एडमिशन होने वाला है पूरा किस बेसिस पे होगा, आपके मेरिट रैंक लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे होगा। तो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड हियर। उसके बाद इन नोटिस ऑन द काउंसलिंग एंड एडमिशन इंडिकेटिंग द डेट, टाइम, वेन्यू फॉर डिफरेंट रैंक कैटेगरी वाइज विल बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर एंड ऑन OUAT वेबसाइट फॉर इंटीमेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो आपके काउंसलिंग प्रोसेस होंगे वो 12 से लेकर 22 अगस्त तक होगा और वहाँ पे आपको एक रैंक कार्ड आएगा, कॉम इंटीमेशन कार्ड, जिसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा कि आपका जो वेन्यू होगा, डेट किस टाइम पे किस डेट पे होगा, उसको क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद द इंटीमेशन कॉम रैंक कार्ड स्पेसिफाइंग द डेट एंड टाइम ऑफ द काउंसलिंग ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी अवेलेबल। तो आपका जो इंटीमेशन कॉम रैंक कार्ड होगा वो OUAT वेबसाइट में आ जाएगा। कैंडिडेट कैन डाउनलोड इंटीमेशन कॉम रैंक कार्ड प्रोवाइडिंग देयर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ साथ अपना जो है एप्लीकेशन नंबर इसी के 0 समथिंग जो होता है उसको दे के आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। द इंटीमेशन कॉम रैंक कार्ड डज नॉट एंश्योर एनी सीट बट ओनली मीन्ट फॉर अटेंडिंग द काउंसलिंग फॉर एडमिशन। एडमिशन डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड कैंडिडेट एलिजिबिलिटी आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द रूल्स। आपको जो इंटीमेशन कॉम रैंक कार्ड मिलेगा ये कोई एंश्योर नहीं करता कि आपको जो सीट मिल जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका जो है एडमिशन को फाइनल किया जाएगा। इसके बाद द कैंडिडेट मस्ट अटेंड द काउंसलिंग एंड एडमिशन फिजिकली एज फॉर द डेट एंड टाइम मेंशन्ड इन द इंटीमेशन कॉम रैंक कार्ड। आपको फिजिकली वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा आपके पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, जब जिस डेट पे जिस टाइम पे आपको बुलाया गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया व्हिच द क्लेम फेलिंग व्हिच द क्लेम फॉर एडमिशन विल बी फॉरफिटेड एंड नो रिक्वेस्ट फॉर काउंसलिंग एडमिशन लेटर विल बी कंसीडर्ड। अगर वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हैं, मतलब आप जा नहीं पाते, तो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपका जो है एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस को बाद में किया जाए, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद 7.2.5 में दिया गया है आफ्टर द रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर ए सेशन ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन कैंडिडेट विल बी called before the admission board rank wise and will be asked to choose a seat of their choice from the available seat displayed in the counseling hall through an option from duly filled and signed by the candidate। आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा और आपका मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट्री का और एक हॉर्टिकल्चर का सीट है, एक वेटरनरी और एक आपका एग्रीकल्चर का सीट है, आपका एक फ्री है और एक पेड है। तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन से सीट लेना चाहते हैं। अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं, उसके साथ साथ आपका जो है पेड लेना चाहते हैं तो पेड भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर में मेंशन किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ध्यान से सुनिए। वंस द कैंडिडेट एक्सरसाइजेस हिज और हर ऑप्शन टू बी एडमिटेड इन ए पर्टिकुलर कोर्स एंड कॉलेज इन ए पर्टिकुलर कैटेगरी एंड एडमिशन इज ग्रांटेड, चेंज ओवर टू एनी अदर कोर्स एंड कॉलेज विद इन द कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड। अगर आप एक कैटेगरी में एडमिशन कर गए, एक कोर्स में एडमिशन कर गए कॉलेज में, तो आप दूसरे कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बड़े आराम से ध्यान देना। उसके बाद जो 7 में मेंशन किया गया, हाउएवर इफ द कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड इन दिस कोर्स एंड कॉलेज थ्रू ए पर्टिकुलर कैटेगरी, कैटेगरी की बात हो रहा है, पर्टिकुलर कैटेगरी कैन अटेंड काउंसलिंग एडमिशन again and take admission through another category if rank in the category has been awarded and intimation cum rank card issue in the category and admission to the category is yet to be conducted। तो अगर आप ऊपर में क्या मेंशन किया, ऊपर में मेंशन किया कि अगर आप किस कॉलेज में एडमिशन कर लिए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप अगर एक कैटेगरी, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी और आपका जो है CST कैटेगरी, कोटा कैटेगरी के बेसिस पे दोनों है, तो आपको दोनों पे एलिजिबल अगर है, आप जनरल कैटेगरी में भी आपको सीट मिल जाता है, आपका उतना रैंक है, और उसके साथ साथ SC/ST कैटेगरी में भी आपको मिल जाता है। तो आप अगर एक कैटेगरी में या ग्रीन कार्ड PWD आप एक कैटेगरी में एडमिशन कर लिए हैं, तो आपका अगर इंटीमेशन कार्ड में मेंशन किया गया है वो कैटेगरी के तहत आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप आगे जो है एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सच केसेस द कैंडिडेट हैज़ टू पे द एडमिशन फी अगेन एंड प्रीवियसली पेड एडमिशन फी विल बी रिफंडेड डिडक्टिंग प्रोसेस फीस 1 month आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस इज ओवर। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप जो पहले कॉलेज में एडमिशन किए होंगे, जितना भी पैसे आप दिए होंगे पूरी की पूरी, तो पूरे एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको जो है 2000 रुपीज़ डिडक्ट किया जाएगा और बाकी जो पैसे आपको रिफंड करवा देंगे। तो आप अगर एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, पूरा जो पैसा आप इन्वेस्ट 1 लाख रुपये मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ कर कॉलेज चूज़ करना है। आप अदरवाइज जो एडमिशन प्रोसेस ख़त्म होने तक आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत तैयारी से, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके आपको जो है कॉलेज चूज करना है इन द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद फॉर रिफंड द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द मनी रिसिप्ट एंड ऑफ प्रीवियस पेमेंट एंड बैंक डिटेल इन सेपरेट एप्लीकेशन टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार OUAT भुवनेश्वर। तो आप अगर रिफंड लेना चाहते हैं तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन किया है उसका जो मनी रिसिप्ट आपको प्रोवाइड किए होंगे उसको देना पड़ेगा, उस बैंक डिटेल के साथ सेपरेट एप्लीकेशन करके रजिस्टर्ड ऑफ OUAT ऑफिस में सबमिट करना, तब जाके आपको रिफंड मिल सकता है। इसके बाद 10 में क्या है, एडमिशन विल बी डिनाइड टू दोज कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड रॉन्ग मार्क्स इन फॉर्म B टू एनहांस वेटेज एंड रैंक। आप अगर कैरियर परसेंटेज जो है आपका 10 का डिटेल और 12 का डिटेल जो आप फॉर्म B में सबमिट किए थे, अगर आप उसको गलत दिए हैं, तो आपका जो है एडमिशन प्रोसेस पूरी की पूरी डिनाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नो रिक्वेस्ट टू करेक्ट मार्क एंड वेटेज विल बी एंटरटेन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो यहाँ पे आप अगर जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा तो मार्क इतना था, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये रिक्वेस्ट जो है आपको वो लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड ब्रिंग डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंट्रोलर OUAT भुवनेश्वर पेबल एट भुवनेश्वर नेट बैंकिंग फैसिलिटी थ्रू SBI कलेक्ट विल बी अवेलेबल इन काउंसलिंग और एडमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड विदाउट डिपॉजिटिंग ऑफ द स्पेसिफिक फी। तो काउंसलिंग हॉल में आपको डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करना पड़ेगा, किसके नाम पे, कंट्रोलर OUAT भुवनेश्वर के नाम पे। तो आपका जो डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करेंगे, आप अगर मान लीजिए कि आपका एडमिशन कंफर्म लगता है, आपको एग्रीकल्चर मिलेगा, हॉर्टिकल्चर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है जो फ़ी वो है, मान लीजिए कि आपको वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री में मिल जाता है तो आपको 78,000 की जो यहाँ पे मेंशन किया है पूरी की पूरी फ़ी, तो इसको आपको डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करना होगा, उनको सबमिट करना होगा। अगर आप कॉस्ट शेयरिंग में लेते हैं तो आपको 1,81,000 हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिमांड ड्राफ्ट जनरेट किए हैं और आपको कॉस्ट शेयरिंग सीट मिल गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से पूरे के पूरे ये अमाउंट को डिडक्ट करेंगे और जितना निकला उसका फिर और एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, अगर आप कॉस्ट शेयरिंग सीट पे लेते हैं। अदरवाइज आप अगर जनरल सीट में लेते हैं तो सिर्फ इतना पैसे का आपको डिमांड ड्राफ्ट जनरेट करना पड़ेगा फॉर वेटनरी और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए आपको इतना पैसे और कम्युनिटी साइंस के लिए इतना पैसे और कॉस्ट शेयरिंग के
हैं इतना पैसे, ठीक है। तो आप इसको डिडक्ट कर देंगे इसमें से और पूरी की पूरी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इफ़ यू आर टेकिंग द सीट इन कॉस्ट शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस वही हॉल में करना है, ठीक है। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इनटू बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री कोर्स मस्ट प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉरेस्ट्री वालों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो NS 7 में दे दिया है, यहाँ पे वो फॉर्मेट दिए हैं, उसी में आपको जाके जो असिस्टेंट सर्जन और इसके साथ साथ बिलो का रैंक नहीं होना चाहिए, असिस्टेंट सर्जन के बिलो का रैंक नहीं होना चाहिए, वहाँ से आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपको जाके मेडिकल आपके जो हॉस्पिटल में। उसके बाद द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स इन ओरिजिनल एज पर क्लॉज 7.3 intimation com rank card form B along with the requisite admission fee in shape of demand draft as mentioned above। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मार्कशीट जो आपके पास है सब ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, इंटीमेशन कार्ड फॉर्म भी सब कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। विदाउट द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज गिवन बिलो एडमिशन विद डिनाई, आपका एडमिशन डिनाई कर दी जाएगी, ठीक है। आपको अंडरटेकिंग कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कैंडिडेट कॉल for counseling admission are required to produce the following documents original and 2 sets of self attested photocopies before admission। एडमिशन करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो क्या क्या लेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। इंटीमेशन लेटर आप जो डाउनलोड किए हैं या अभी डाउनलोड कर सकते हैं जब काउंसलिंग प्रोसेस जो नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। डाउनलोड फॉर्म बी आपको लाना पड़ेगा। रेसिडेंट सर्टिफिकेट जो एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट हु स्टडीड इन ओडिया एज सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड, जो 10th में ओडिया पढ़े हैं उनके लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, और आप इस ये क्लियरली मेंशन करता है स्टेट को। तो अगर कोई बाहर स्टेट से जैसे कि जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट है उड़ीसा में, तो वो अगर कोटा क्लेम करना चाहता है तो वो ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम बीइंग ए माइग्रेंट ऑफ कश्मीर क्लेम अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कोटा। तो अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट है टू ओडिशा, तो आपको जो है सर्टिफिकेट वहाँ से का बनवाना पड़ेगा, मतलब आप कश्मीरी माइग्रेंट है बोल के, तो यहाँ पे आप जो है कश्मीरी माइग्रेंट कोटा अप्लाई मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट HSC इक्विवेलेंट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड एनी अदर बोर्ड इन केस में भी मैंडेटरी। तो यहाँ पे मैंडेटरी मेंशन किया गया कि पूरा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका लगेगा जो 10th का, ठीक है। उसके बाद आपका जो मार्कशीट्स एंड पास सर्टिफिकेट प्लस टू साइंस के पास सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों लेंगे ओरिजिनल। उसके बाद SC/ST ग्रीन कार्ड जो भी आपका कोटा है आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके लेना पड़ेगा। उसके बाद PWD कैटेगरी के लिए PWD सर्टिफिकेट जरूर लेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम राज्य सैनिक बोर्ड कैंडिडेट अंडर AFP कैटेगरी, तो AFP कैटेगरी का बेनिफिट उठाने के लिए आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स के लिए, राज्य सैनिक बोर्ड कैंडिडेट। उसके बाद अगर कोई NRI कैंडिडेट है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, वो रहते हैं और उसका कोई दादा कोई ग्रैंडफादर स्पॉन्सर कर रहा है कोई ब्लड रिलेशन का, तो उनके लिए ये सारे मेंशन है। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट आपको NS 3 में है, उसको प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। पासपोर्ट, वीज़ा, उसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल हो गया, वहाँ के देना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एफिडेविट इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशनशिप, जो कि आपको ब्लड रिलेशनशिप मतलब इसका पोता है या इसका पोती है, कोई भी जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका जो गवर्नमेंट एफिडेविट लगेगा। तो ये है NRI कैंडिडेट के लिए। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में जो एडमिशन करना चाहते हैं तो उनको वेस्टर्न उड़ीसा के परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे और लेके जाना पड़ेगा, ताकि आप जो है उसका कोटा का बेनिफिट उठा सके। इसके बाद सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ OUAT एम्प्लॉय फ्रॉम रजिस्टर्ड OUAT फॉर कैंडिडेट ऑफ OUAT एम्प्लॉय कोटा। OUAT एम्प्लॉय कोटा उठाना चाहते कोई काम करता है OUAT में, तो यहाँ पे आपको जो है OUAT एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।
सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर एडमिशन इनटू बीएससी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में जो एडमिशन करना चाहते हैं वो जो NSRE 7 में है उसको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वही सेम CDMO लेवल में। उसका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मा NSRE 5 रेफर टू प्लस मैंडेटरी नहीं है आपको यहाँ पे, जो नॉट मैंडेटरी वो मैंडेटरी नहीं है। सर्टिफिकेट टुवर्ड डिसकंटिन्यूएशन अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट जैसे कि CLC हो गया, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड विद रिसेंट पासपोर्ट, रिसेंट फोटोग्राफ, वही परमिशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉय इन केस ऑफ इन सर्विस कंडीशन, अगर कोई सर्विस कर रहा है तो वहाँ पे आपको NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद रिलीफ ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये आपको मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे लिखा गया है विदाउट सबमिशन ऑफ द अबव रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एडमिशन हिच और कैंडिडेचर विल बी फॉरफिटेड, उसको एडमिशन करना नहीं दिया जाएगा। तो ये था कुछ चीज़ें जो आप एडमिशन के टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट चीज, द वैकेंसी पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईच डे काउंसलिंग विल बी डिस्प्लेड आउटसाइड द काउंसलिंग वेन्यू एंड ऑल्सो इन OUAT वेबसाइट फॉर इंटीमेशन ऑफ कैंडिडेट। जिस दिन काउंसलिंग होगा उसी दिन जो कितने सीट्स फिलअप हुए, क्या हुआ, पूरी की पूरी प्रोसेस जो है OUAT वेबसाइट में के साथ साथ जो काउंसलिंग हॉल के बाहर भी लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर OUAT काउंसलिंग एंड एडमिशन दोज शैल बी फिल्ड ऑफ थ्रू स्पॉट काउंसलिंग एंड एडमिशन फ्रॉम मेरिट रैंक लिस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तो आप अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो आपको स्पॉट काउंसलिंग में आप वहाँ पे जो है उसको फिल किया जाएगा, जो कि जितने सारे SC ST ग्रीन कार्ड होल्डर PWD कैंडिडेट वो सारे होंगे। तो यहाँ पे आपको वो सीट्स इसी से फिलअप करवाए जाएंगे, ठीक है। सीट्स दैट आर वैकेंट आफ्टर स्पॉट काउंसलिंग एडमिशन विल नॉट बी फिलअप। अगर फिर भी अगर आफ्टर स्पॉट सिलेक्शन के बाद भी अगर वैकेंट रहता है तो वो फिलअप नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इतने सारे थे जो है डिटेल्स आपके काउंसलिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस करवा लेना जितना मैं यहाँ पे बोला हूँ, और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है ये वाला चीज़ आपको वहाँ पे बनवानी है। और कॉस्ट शेयरिंग सीट में जाते हैं तो आपको पहला जो डिमांड ड्राफ्ट बनाए होंगे उसमें से आपको कॉस्ट शेयरिंग की फीस मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा, जितने बने आपका उसी अमाउंट का आपको अगेन डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो ये था कुछ इंफॉर्मेटिव टिप्स फॉर एडमिशन प्रोसीजर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतने सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करवा लेंगे। If you have any question, any queries, so please write down on the comment section. I will give you the clarity. और इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपकी नोटिफिकेशन में पहली बार पहुंच सके जब हम वीडियो डालें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।